हाय सजिटेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का। ये बेसिकली ये एक लव रीडिंग है, तो हम देखेंगे लव के रिलेटेड ये वीक कैसा जाएगा, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं सजिटेरियस। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ना एक आई थिंक ये स्ट्रक क्या है वो, ये आकार मुझे दिखाई दे यहाँ पे कुछ तो है, ये तो इसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो मुझे विजन में दिखाई दे रहा है जिसका जैसे आकार ना एक मंकी शेप का है। मे बी या तो फिर आप में से कुछ लोगों ने किसी को मंकी इमोजी वो करा है, किसी को जैसे आपने जैसे वो नहीं कहते मंकी इमोजी, किसी को आप मंकी के रूप में देखते हो या तो फिर किसी को आप मंकी उनकी चढ़ाते हो कुछ लोगों के लिए। अगर हाँ देन ये आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि रीडिंग आपके लिए है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी ना समझदारी के बारे में बता रहा है। मंकी जो होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। उन्हें मतलब सारी चीज़ें पता होती हैं, उन्हें कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना सेजिटेरियस के अपने रिलेशनशिप में ना समझदारी लेकर के आइए। आपके रिलेशनशिप में समझदारी की कमी है, मे बी या तो फिर ज़्यादा रिएक्ट करते हो आप खुद ही, या तो फिर खुद ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हो अनजाने में, जो एट द एंड आपको ही आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाता है सारा। तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी समझदारी लानी चाहिए। लेट्स सी Sagittarius, thank you. यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है। वो बहुत दिनों पहले मैंने एक मूवी देखा था जहाँ पे एक बीटल होता है। वो बेसिकली बहुत ही पुरानी मूवी है। वो बेसिकली एक वैसा नहीं मूवी नहीं कहते, अरे यार इसको क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स आई थिंक कहते हैं वो, जिसमें बहुत ही एक्शन होता है ना। वो वाली मूवी थी जिसमें लाइक बहुत ज़्यादा एक्शन मारपीट होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि उसमें एक एक फिर आई थिंक वो पिरामिड होता है शायद, कुछ तो होता है ऐसा सुरंग जैसा जिसमें वो लोग जाते हैं। जितना ज़्यादा अंदर जाते जाते हैं उनको उतना ज़्यादा, जैसे वो मम्मी मिलती है कभी, फिर उन्हें छोटे छोटे बीटल्स मिलते हैं। और ये एक नक्शा था, वो एक मूवी के बारे में बता रही हूँ। एक नक्शा था और उसमें बेसिकली रास्ता लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा था कि तुम आगे जाते जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर आप जितना रिलेट कर सकते हो खुद से रिलेट करने की कोशिश करना। तो वो जैसे ही आगे जाते गए, जैसा सेम उस नक्शे में लिखा हुआ था सेम वैसी ही चीज़ें हो रही थी। वो जैसे जैसे आगे जाते गए, पहले तो लिखा हुआ था कि उन्हें थोड़े से आगे जाएंगे तो उन्हें मम्मा मिलेगी, बेसिकली सॉरी मम्मी मिलेगी। मेरे को आदत हो गई, खैर मम्मी मिलेगी उन्हें, जो नहीं पहले ज़माने में नहीं होती थी वो लपेट के, है ना, जो लपेट नहीं दिया जाता था, तो वो मम्मी मिलेगी। फिर वो थोड़े से आगे जाएंगे तो उन्हें बेसिकली वो छोटे छोटे बीटल्स मिलेंगे जो धीरे से ना ऐसे वो नहीं कहते घुस जाते, स्किन के अंदर घुस जाते हैं वो छोटे छोटे बीटल्स। और वो बहुत जैसे ऐसे ऐसे जाते जाएंगे वो वाला मुझे सीन याद आ रहा है। वो लिटरली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी आपने जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप से, आपको एट द एंड वही चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, आप कहीं ऐसी चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एट द एंड ये इंसान मुझे धोखा दे देगा। अगर हाँ, देन जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। एंड यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि डर है यहाँ पे। पता है वो जब उस टाइम पे जब वो चीज़ दिखाई जा रही थी कि वो बेसिकली स्किन के अंदर वो बड़े बड़े बीटल्स थे, वो बेसिकली घुस जाते थे और वो नाक से निकलते, बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था। तो उसमें बेसिकली उसको देखने के बाद एक अलग सा डर हो जाता था। तो मे भी आपको कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जो सता रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक डरा रही है। तो यहाँ पे इस डर को अपने अंदर से निकालें। रिलेशनशिप वाइज ना मे भी आप थोड़ा सा डरते हो, आप भरोसा करने से डरते हो, आप ट्रस्ट करने से डरते हो। आपके अंदर में भी ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से इन दिनों ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डर को हटाने की ज़रूरत है। वी हैव द चैरियट। डेफिनेटली जो भी लोग रिलेशनशिप में है, यहाँ पे आपको एक स्पीड देखने को मिलेगी। और ये जो स्पीड है ये इस लिहाज से है कि जो आप चाहते हो, क्योंकि वही चीज़ आपको दी जा रही है, इस वजह से यहाँ पे हैप्पीनेस, लुक वी हैव 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल। हैप्पीनेस बहुत है, फुलफिलमेंट बहुत है। एंड यहाँ पे ये जो वीक है एक बहुत ही हेल्दी नहीं कहते, रिलेशनशिप वाइज बहुत ही ऐसा वीक होगा जहाँ पे अगर आपका साथ सब जगह से मूड ख़राब हो गया है, तो अगर आप सामने वाले इंसान से बात करोगे फिर आपका मूड सही हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। सजिटेरियस, थैंक यू। खुद को ना यहाँ पे ये भी मुझे चैरिट से मैसेज मिला, खुद को ना हर एक टाइम पे ना नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को रेडी रखिए। आप यहाँ पर रेडी नहीं रखते हो खुद को नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और हमेशा रेजिस्ट करते रहते हो कि नो 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 मेरे को ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करनी, नहीं मेरे को नहीं करना, ये आप बहुत करते हो।
रिलेशनशिप के अलावा भी अगर हम बात करें तो ये आप में बहुत है कि आप नो चीज़ों को बहुत जल्दी कहते हो। कोई आपको कह रहा होगा इस काम को करो, यू आर लाइक नो, नहीं रहने दो, घुमा फिरा के नो कह ही देते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस करा करो यार, एक ही तो ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी अगर आधे टाइम नो ही कहते रहोगे तो क्या ही फिर एंजॉय करा, क्या ही फिर एक्सपीरियंस लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ना यस कहिए। इस वीक में यस कहने की ज़रूरत है। इस वीक में वो एनर्जी गई जहाँ पे आप नो के रट में बैठे हुए थे, अब वो एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप यस कहोगे चीज़ों को। तो यहाँ पे इस वीक में जितना ज़्यादा यस कहोगे उतना ज़्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। वाह, वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके। सजिटेरियस, अगर हम रिलेशनशिप के लिहाज से बात करें, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंटरफेयर करने की आपके जीवन में कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को जानना चाह रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप है कि ये क्या है, फ्रेंडशिप है कि रिलेशनशिप है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए। मे बी अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी जा रहे हो ना, इस वीक में थोड़ा सा प्राइवेट रखिए चीज़ों को। थोड़ा सा एक होता है ना प्राइवेसी, वो नहीं है, वो आप लोगों को या तो फिर मिल नहीं पा रही है, तो फिर आप खुद चीज़ों को प्राइवेट नहीं रख रहे हो, जाके ढिंडोरा पीट रहे हो जगह जगह। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है सजेस्ट, कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखिए। सारी चीज़ों को अगर आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो लोग अगले पल अगर आपकी लड़ाई होगी ना, तो उस आग जो लगी होगी ना लड़ाई में, जो बेसिकली जो नहीं होता हमारे अंदर आग से लग जाती है किसी से लड़ाई करने के बाद, तो लोग उसको बुझाएंगे नहीं, लोग उसको और हवा करेंगे ताकि वो आग और ज़्यादा भड़के। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखोगे ना, जितना ज़्यादा लोगों में कम बताओगे, उतना ज़्यादा आपको जब भी नाराज़गी होगी तो सामने वाला मान जाएगा। और जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे उतना ज़्यादा सामने वाला भी एक्सपेक्ट करेगा कि ये इंसान लाइक खुद आएगा या तो फिर ये लोगों को भेजेगा, मेरे लिए कुछ स्पेशल करेगा, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पब्लिक में अपनी रिलेशनशिप को शेयर कर रहे हो, लोगों में शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी ना कि कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ रहेगी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि लोग फिर आप लोगों को क्या लगता है कि जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही बस है, उसके अलावा कुछ हम नहीं करते। जैसे अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, उन लोगों को, आई नो मैं बहुत ही रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन लोग इस बात को थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। जो भी लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, लोग उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक उंगली उठाते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में क्या ही प्राइवेट है, तुम तो सब दिखाई देते हो ना, काहे की प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसी नहीं है ना। लोग ऐसा करते हैं, जो बात बहुत ही गलत है। अकॉर्डिंग टू मी ये बात बहुत ही गलत है, बिकॉज पर्सनली मैं जब व्लॉगिंग करती थी और मैं जब व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ होती है उस टाइम पे कि हम दिखाते उतना ही जितना हम दिखाना चाहते हैं, हम सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। तो मैं भी आप में से कुछ लोग, अगर आप वीडियोस बना रहे हो या तो फिर अपने रिलेशनशिप को लोगों को बता रहे हो, तो यहाँ पे बताइए उतना ही जितना बताना चाहते हो। हद से ज़्यादा बताओगे, जब आपके रिलेशनशिप में आग लगेगी, बेसिकली लड़ाई होगी, तो लोग उस आग को ठंडा नहीं करेंगे, उस आग में पानी नहीं डालेंगे, उल्टा और हवा करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि कुछ चीज़ों को प्राइवेट ही रहने देना चाहिए जब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं होती कि सामने वाला मेरे साथ परमानेंट है कि नहीं है, राइट। 2 ऑफ कप से कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि मे भी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ है, या तो फिर क्योंकि आप देखोगे एक कप जो है किंग, सॉरी 2 ऑफ कप्स में ये जो सामने वाला इंसान है, ये थोड़ा सा इसका कप जो है ये बहुत ही लाइक गोल्डन, यू कैन से, थोड़ा ऐसे यहाँ पे ना ये परफेक्ट मैच के बारे में बता रहा है। लुक यहाँ पे एक, कैसे मैं आपको बताऊँ यार, मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। लुक यहाँ पे एक ना परफेक्ट मैच, जहाँ पे जिस साइड पे आप डल पड़ जाते हो, यहाँ पे उस साइड पे ये इंसान आपको जैसे वो ब्राइट कर देता। तो यहाँ पे एक परफेक्ट मैच मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एक बहुत ही परफेक्ट मैच है आप दोनों का। ये रिलेशनशिप बहुत ही आगे जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा प्राइवेट रखते हो। तो ज़्यादा शेयर करोगे ना लोगों के साथ, तो एक तो पहली बात, अच्छे रिश्तों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि रिश्तों को ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को प्राइवेट रखे। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स, इन्जॉय बहुत करोगे इस वीक में, एक पैशनेट एनर्जी। लव वाइज ना ये वीक बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक वैसा समय जो नहीं कहते, उस समय गुजारना, जो समय बेसिकली एक कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर हम बैठे होते हैं, किसी इंसान से हम बात कर रहे होते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जिसकी बातें सेंसलेस है, तो हमें ऐसा लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो गया है ना। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, लाइक कुछ सही टाइम नहीं लगा है सही जगह पे। गुस्सा आता है हमें उस टाइम पे कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन उसी जगह पे अगर हम एक ऐसे इंसान के साथ जिससे हम प्यार करते हैं, अगर हम उसके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें लगता है हाँ वो चीज़ जायज़ है, हमें लगता है हाँ यहाँ पे अच्छे सही जगह पर टाइम लगा है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स वही चीज़ को बता रहा है कि क्वालिटी टाइम आप अपने पर्सन के साथ स्पेंड करोगे, एक वैसी एनर्जी, एक वैसी पैशनेट एनर्जी, एक वैसा बेसिकली नहीं कहते उसको, कभी कभी कैसे कहते हैं, एक वैसी एनर्जी देख पाओगे ना कि ऐसा लगेगा कि
हाँ, मतलब मैं जिस चीज़ से भागता था, असल में उस चीज़ से मुझे भागना नहीं चाहिए था। असल में अगर मैं उस चीज़ को फ़ेस कर रहा हूँ, असल में अभी फ़ेस कर रहा हूँ, तो इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, देन मैं भाग क्यों रहा था। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा मे बी आप में से कुछ लोग राइट पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे एंड बहुत आपने इंतज़ार करा तब ये इंसान जाके आपको मिला है। बहुत ही वैसी एनर्जी है कि मे बी आप अपने राइट पर्सन का बहुत टाइम से इंतज़ार करते हैं। यू आर लाइक हर किसी के साथ नहीं रिलेशनशिप में जाना है। एक जो इंसान होगा, जो बेस्ट होगा, जो मेरा दिल जीत लेगा, उस इंसान के साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में भी आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत सारे लोग करें। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस आपको लाइक सुनने में बहुत आए कि लाइक आपका पार्टनर सही नहीं है, ऐसा है, वैसा है, अच्छा नहीं है। आपको ये सारी बातें सुनने में बहुत आएंगी, लेकिन आप इग्नोर करने पे ज़्यादा ध्यान दोगे। मे बी आपके बारे में कुछ बातें भी बनेंगी। अगर मान लीजिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, देन मे बी इर्द गिर्द के लोग अगर आप लोगों को बहुत नोटिस कर रहे हैं, तो इसी के में भी थोड़ी सी बातें बने। जो लोग जेलस होते हैं ना, बेसिकली रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं ना कि सामने वाला लाइक अपने अपने बेसिकली पार्टनर के साथ जा रहा होता है, तो जो लोग जेलस होते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो लोग सिंगल होते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं वो देख के खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ यार सही है ना। सभी को रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक हेल्थी रिलेशनशिप में। लेकिन जो लोग सिंगल होते हैं उन लोगों को बहुत बहुत गुस्सा आता है देख के। बहुत उन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते नहीं है कि क्या एक वर्ड वायरल हुआ था बहुत दिन पहले, हाँ, क्या कहते उसको यार, कुछ तो कहते टॉक्सिक कपल। हाँ, टॉक्सिक कपल है ये दोनों। पता नहीं देखने से लग रहा है, पता नहीं देखने से कैसे लग जाते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है देखने से हम पहचान जाए किसी को, नहीं। तो यहाँ पे जो लोग जेलसी रखते हैं ना, वही लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं भी कुछ लोग जेलसी रखे हैं आपसे, जैसे आप देख रहे हो ना इन दोनों को कितनी ज़्यादा जेलसी है। तो यहाँ पे मैं भी कुछ लोग आपसे जेलसी रखे, कुछ लोगों को जेलसी हो, इस वजह से वो लोग कहें कि हाँ भाई इस इंसान के बारे में गॉसिप करते, ताकि एटलीस्ट ये दोनों जैसे अगर बात करते हैं तो ये दोनों बात करना तो एटलीस्ट बंद करें। लेकिन यहाँ पे आप उसको ना खुद को इफेक्ट नहीं होने दोगे। ओ माय गॉड, उस चीज़ को खुद से इफेक्ट नहीं होने दोगे। यू आर लाइक कि जाने दो, कहने दो, पागल है कहते रहते हैं लोग, जाने दो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे ये, और यहाँ पे बॉटम डेक है हमारे पास द मैजिशियन। तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक, अगर हम रिलेशनशिप वाइज बात करें तो यहाँ पे में भी आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, या तो फिर ऐसी चीज़ है, या तो फिर कुछ तो है जो सपोर्ट में बहुत है आपके और आपके इस रिलेशनशिप में कुछ तो है जो सपोर्ट में बहुत है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि अगर मान लीजिए कल को कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो संभल जाएगी, चीज़ें संभल जाएगी, या फिर मैं संभल जाऊँगा। एक बोलते हैं बैकअप में प्लानिंग है आपके पास कि अगर ये इंसान मेरे लिए गलत निकला तो ये होगा, या फिर ये करूँगा मैं और 6 अगर नहीं है तो बनाइए फिर। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बताता है कि यहाँ पे फैमिली की तरफ से सपोर्ट बहुत मिलेगा। मे बी सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं उन लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, कि बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स, बेसिकली इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स मिलना। तो मे बी आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिले, लोग इनडायरेक्टली आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे। वी हैव द मैजिशियन। डेफिनेटली इस वीक में आपके रिलेशनशिप में एक मैजिक आएगा, एक बेसिकली एक पैशनेट एनर्जी आएगी, एक डिवाइन मैजिक आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। तो इसको एक्सेप्ट करिए, इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते चीज़ों से सेजिटेरियस। एक्सेप्टेंस, अगर आप एक्सेप्टेंस में रहोगे ना, एक्सेप्ट करते रहोगे चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि यार चीज़ें फ्लो में हो रही है, मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फ्लो में होने दो चीज़ों को। सो यार सेजिटेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।